में अकल नहीं है क्या? लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे क्या? लोग 30 साल से लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे आईएसआई ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है तो फलानी प्रॉपर्टीज, हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े साहब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा बहुत अच्छा किया, अब इमरान खान बोला ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया, मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को, जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमरीकनों को नहीं कहा था जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमरीकनों को कह रहा है, ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उसे, और फिर वो जो डॉन लीग्स में जब वो कहता है डॉन लीग्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान का ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे ऊपर एफआईआर काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। क्या मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का है, मुझे ये हक नहीं मिला कि मैं अपनी एफआईआर कटवा सकूं? आईएसपीआर साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बिल बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। भी अब है कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है एफआईआर कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित हो, बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम। और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो ध्यानदार आदमी, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी आईएसपीआर ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आगे पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। और मैं उसके अलावा मैं आखिर में, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा है इस चीज के ऊपर कि इस तरह के इल्जाम लगाने, और आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हैं, और उस आदमी पर लगा रहे हैं जिसको हमेशा वो चाहता है कि उसकी फौज मजबूत हो। और मैं आपको ये बताऊं, मैं ड्रामे नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पैसे मुल्क से बाहर नहीं पड़े हुए, मेरे भाग के, मेरे ऊपर 145 केसेस से मुल्क छोड़ के बाहर नहीं भागा मैं। मुहाफिज हो, सिपाही हो, कहाँ के तुम मुहाफिज हो, कहाँ के तुम सिपाही हो। मसाजिद को उड़ाते हो, घरों को तुम जलाते हो, कहाँ के तुम मुहाफिज हो। तुम्हें सरहद पे जाना था, तुम्हें दुश्मन से लड़ना था, मगर तुम घर में बैठे हो। कभी तुम औरतों से तो कभी बच्चों से लड़ते हो, कहाँ के तुम मुहाफिज हो। हमें फिरकों में बांटा है, हमें दुश्मन बनाया है, हमें तुमने लड़ाया। हमें मालूम है सब कुछ मगर खामोश बैठे हैं। अगर हम सच ही बोलेंगे हमें गद्दार बोलोगे, हमें फिर लापता करके हमारी लाश फेंकोगे। मुहाफिज ऐसे होते हैं, जहाँ नाके तुम्हारे है वहाँ पर लोग बिकते हैं। अदालत भी तुम्हारी है, वकालत भी तुम्हारी है। बिठाकर 4 पुतले लब हमें इंसाफ दोगे तुम, हमें इंसाफ देगा रब। कोई मूसा उतारेगा, खुदा तुमको भी मारेगा।